जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो डियर, हमारी स्टोरी ट्विन फ्लेम्स की यूनियन की स्टोरी कल अधूरी रह गई थी और बहुत सारे लोगों ने बहुत उत्सुकता दिखाई है कमेंट बॉक्स में कि हमें आगे जानना है कि लूसी का और दिवाकर जी का क्या हुआ। अगर आप पार्ट 2 सुन रहे हैं, इस स्टोरी के बारे में आप नहीं जानते हैं, एक ऐसी प्रेम कहानी जो बिल्कुल रूहानी है, एक ऐसी स्टोरी जो बहुत ही अद्भुत है, जो बहुत यूनिक है। अगर आप पार्ट 2 सुन रहे हैं तो आप पार्ट 1 पहले ज़रूर सुनें। ये कहानी है लूसी की, जो कि यूरोपियन है। उनकी उम्र लगभग 31 साल है। बहुत सुंदर है, बहुत 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 सुंदर है। क्या ही बताएं, हमने जब उन्हें देखा तो एक बहुत अपनापन, एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था जब हमने उन्हें देखा था। एक्चुअली ये बात कल ही क्लियर हुई कि हम दोनों की जो डेट है, बर्थ डेट है, वो सेम है। 30 जून हम और 30 जून लूसी भी, बस हम लोगों का सन अलग अलग है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जिनका रूलिंग प्लैनेट सेम होता है उनके बीच बहुत अटैचमेंट फील होती है, बहुत अपनापन सा महसूस होता है। और बहुत ही गजब की बात यह है कि दिवाकर जी की भी डेट ऑफ बर्थ सेम ही है, बस सन अलग है। ये समझ लीजिए, दिवाकर जी भी 30, हम भी 30 और लूसी भी 30। हम और लूसी 30 जून को आए हैं और दिवाकर जी 30 जनवरी को आए हैं। तो कल हमने अपनी कहानी को छोड़ा था कि दिवाकर जी और लूसी ट्विन फ्लेम्स हैं, लेकिन शायद दिवाकर जी अब तक नहीं समझ पा रहे हैं इस प्रेम को। शायद दिवाकर जी को ऐसा लग रहा था कि नहीं, वही शारीरिक आकर्षण है और कुछ नहीं। 4 दिन की बातें हैं, 4 दिन बाद सब खत्म हो जाता है। लेकिन सोचिए कि अगर कोई आपको जानता भी नहीं है और जिसने आपको कभी देखा भी नहीं है, वो आपसे मिलकर इस तरह की चीज़ें कैसे महसूस करेगा। आपसे मिलकर, आपको देखकर वो क्यों रोएगा, क्यों रोएगा वो। क्या लूसी को कोई लालच था? क्या लूसी को दिवाकर जी से कुछ चाहिए था? नहीं, वो ऑलरेडी बहुत बहुत खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा स्टेबल भी है, दिवाकर जी से भी ज़्यादा। लेकिन बस वो खिंच रही है और दिवाकर जी रूडनेस दिखा रहे थे। हम और शिवी बहुत देर से बार बार यही बात कर रहे थे कि क्या होगा आगे, इनका क्या होगा। फिर हम लोग जिस कुटिया में रुके हुए थे वहाँ पर हम लोग चले जाते हैं। फिर हमने प्लान किया कि चलो अब हम लोग घाट पे चलेंगे, देखते हैं फिर क्या होता है। अब इनका जो भी है, हम इतना तो समझ गए थे कि दिवाकर जी भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन दिखा नहीं रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो दिवाकर जी अपने शिष्यों के साथ आए थे,
उनके वो शिष्य कहीं बाहर घूमने चले गए और दिवाकर जी ने मना कर दिया कि वो नहीं जाएंगे, वो आश्रम में ही रहेंगे। तो उनके जो शिष्य थे वो चले गए। अब हम लोग जैसे ही घाट पर जाने के लिए तैयार हुए तो हमने देखा एक अद्भुत नज़ारा कि दिवाकर जी और लूसी एक साथ बैठे हैं, दोनों घाट की तरफ चेहरा करके और चेयर्स में बैठे हुए बात कर रहे थे। एक्चुअली जो दिवाकर जी है ना, बहुत ही शांत, उनको देखकर लगेगा ही नहीं कि बात कर रहे होंगे। हमने पीछे से देखा तो उनके हाथ चल रहे, कोई मूवमेंट नहीं है। बस ऐसे होता है ना कि कोई एक ही पोजीशन में बैठ जाता है, फिर उसका सिर्फ मुंह चलता है, ना सिर हिलता है, ना हाथ चलते हैं, ना पैर हिलते हैं। वो बस ऐसे बैठ के बात कर रहे थे। लूसी भी उनकी तरह ही बैठी थी। तो हम शिवी से कह रहे थे, हमने कहा कि पता नहीं ये उससे बात कर भी रहे हैं कि या यूं ही बैठे हैं। तो शिवी ने कहा शायद बात हो रही है। फिर हमने सोचा कि ठीक है, अब हम लोग चले गए घाट पे। एक बहुत अच्छा घाट है ऋषिकेश में, बीच टाइप है वो। तो वहाँ पर ना छोटे छोटे से शिवलिंग के आकार के बहुत सारे आपको स्टोन मिल जाते हैं। तो हम लोग ना शिवलिंग ढूंढने गए थे वहाँ पे। अब देखो ये जो पत्थर होते हैं ना, कितने सालों से, इवन कई जन्मों से शायद ये पता नहीं कहाँ कहाँ से पत्थरों से टकराते हुए गंगा में कहाँ कहाँ से बहकर आ जाते हैं और अपने आप को इस कदर वो तराश लेते हैं, या फिर गंगा की लहरों से, गंगा के तेज़ बहाव से वो इस तरह से अपने आप को तराशते हैं कि वो शिवलिंग का आकार ले लेते हैं। और यकीन मानिए कि वो जो शिवलिंग का आकार लेते हैं ना, वो बहुत ही एनर्जेटिक स्टोन होते हैं। तो हम वही ढूंढने गए थे। हम लोग चले गए 11 बजे और वहाँ से आए हम 5 बजे। थोड़ी देर वहाँ पर जंगलों में बैठे, मेडिटेशन किया, फिर स्टोन लिए, शिवलिंग लिए वहाँ से, फिर हम चले आए। हम देख कर गए थे कि दिवाकर जी और लूसी साथ बैठे हैं, थोड़ी बहुत उनके बीच बातचीत हो रही है। अब जब हम वहाँ से आते हैं तो हम क्या देखते हैं जो कि बिल्कुल ही स्पेशल था। हम देखते हैं कि घाट पे गंगा जी के बहुत करीब दिवाकर जी लूसी को मेडिटेशन करा रहे थे और वो दोनों ऐसे बैठे थे। सोचिए 11 बजे से लेके वो लोग रात को 10 बजे तक एक साथ रहे। और पता है, अब तक उन्होंने एक दूसरे का हाथ भी नहीं पकड़ा था। कहते हैं ना कि जो लोग बाहर से होते हैं, जो फॉरेनर्स होते हैं, उनके लिए बहुत ये हग करना, हाथ पकड़ना बहुत आम सी बात होती है। लेकिन दिवाकर जी ओपन माइंडेड नहीं हैं। वो बहुत ज़्यादा शर्मीले टाइप हैं, या फिर यूँ समझिए कि बहुत ज़्यादा मर्यादा में बंधे हुए, क्योंकि अयोध्या से हैं, है ना। तो किसी भी स्त्री के प्रति उनके मन में ऐसा कोई भाव नहीं है, पर फिर भी वो इतने घंटों तक साथ रहे। अब तो हम भी उनके जस्ट पीछे ही बैठ गए। गंगा जी अपनी रफ्तार में धीरे धीरे बह रही थी। बड़ा ही सुंदर मनोरम दृश्य था, मन को मोह लेने वाला। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उन पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा आश्रम, और आश्रम के सामने से गंगा जी बहती हुई, जहाँ पर ग्रीन ग्रीन ब्लू टाइप का पानी है। बहुत बिल्कुल गंदा पानी नहीं, बहुत साफ। और इतना सुकून महसूस हो रहा था, क्या बताएं। शिवी तो ध्यान करने लगी, लेकिन हमारा ध्यान लग ही नहीं रहा था। हम जैसे ही थोड़ी देर आंखें बंद करते तो 5 मिनट में हमारा ध्यान उचट जाता और हम उन दोनों को देखने लग जाते।
हमने देखा कि हमने 5 बजे से 5:30 बजे के समथिंग उनको देखना शुरू किया था घाट पे, और 8:30-9 बजे तक वो घाट पे बैठे रहे एक ही पोजीशन में। इतनी स्लोली बातें हो रही थी, पता नहीं कैसे बातें कर रहे थे। एक्चुअली दिवाकर जी को शायद इतनी अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे बोल रहे थे और लूसी हूबहू वैसे ही समझ रही थी। पता है, हमने पहली बार ऐसा देखा था, एक ऐसा कपल जो हमें जैसे कि ध्यान की अवस्था में ले जा रहे थे। हम अगर आंखें बंद करते तो हज़ारों थॉट्स हमारे अंदर आ जाते, लेकिन जब हम उन दोनों को देखने लग जाते हैं ना, तो हम विचारों से शून्य हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो शिव और शक्ति बैठे हुए हैं, जैसे कि उनको देखकर हमारा ध्यान लग रहा था। हमने इतना पवित्र प्रेम पहली बार देखा था, पहली बार। अक्सर ऐसा होता है ना कि जो बाहर से लोग आते हैं तो हमारे यहाँ के कुछ लोग उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनको पटाना चाहते हैं, उनको अपनी बातों में लाना चाहते हैं, होता है ना अपने देश के कुछ लोग। लेकिन इतनी प्योरिटी, इतनी अच्छी वाइब्स मिल रही थी उन लोगों से कि हम थॉटलेस हो रहे थे। इवन हमें तो थॉटफुल होना चाहिए, हमारे अंदर विचार आने चाहिए कि लोग क्या बातें कर रहे होंगे, और क्या इन लोगों ने एक दूसरे का नंबर लिया कि नहीं लिया, क्या कह रहे होंगे, अब तक इनकी बातें कहाँ पहुँची होंगी। एक होता है ना कि इंसान की खोपड़ी घूमती रहती है, विचार चलते रहते हैं। लेकिन हमारे अंदर सिर्फ इतना ही था कि हम बस इन लोगों को पीछे से ही देख रहे थे और ये लोग ध्यान कर रहे थे, और इनको ध्यान करते हुए देखकर खुली आंखों से हम विचार शून्य हो रहे थे, विचारों से शून्य हो रहे थे। फिर हमने आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर बाद हमें हंसने की आवाज़ आती है। अब घाट पे 7-7:30 बजे के बाद थोड़ा सा अंधेरा होने लगता है, अंधेरा हो गया। और उस अंधेरे में हल्की हल्की सी रोशनी थी, आश्रम में जो लाइट जल रही थी उसकी। तो हमें हंसने की आवाज़ आती है और हम देखते हैं आंखें खोल के कि कौन हंस रहा है। फिर हमने देखा कि वो दोनों ना कुछ लूसी जैसे कि चांद की तरफ इशारा करते हैं ना, स्टार्स की तरफ, तारों की तरफ। तो वो ऐसे एक दूसरे को कुछ चांद जैसा दिखा रहे थे, स्टार्स कुछ दिखा रहे थे, ऐसी बातें हो रही थी और वो बातें करके वो हंस रहे थे। पता है कितना अच्छा लग रहा था। आजकल का जो प्रेम है वो होटल्स की बात करता है, कब मिलोगी, कब मिलोगे, मैं तड़प रहा हूँ, मैं तड़प रही हूँ। हाँ, लेकिन पता है जिस प्रेम की हम बात करते हैं, हम शायद उनकी स्टोरी इतने अच्छे से बता भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे शब्द नहीं हैं उसे आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। हमने जो महसूस किया है शायद ही हम उसे बयां कर पाएँ। लेकिन वो लोग कुछ चांद तारों की बात कर रहे थे शायद, और हंस रहे थे। हमें बहुत बहुत खुशी हो रही थी। गंगा का किनारा था, हल्की हल्की सी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी और आसमान पूरा तारों से भरा हुआ था, चांद भी निकला हुआ था। इतना सुकून कि क्या बताएं आपको। अब पता है जब वो लोग हंसने लगे तो उन्हें पीछे से देखकर तो बहुत दिव्यता महसूस हो ही रही थी। अब हमारा मन हो रहा था कि काश हम इन दोनों के चेहरे देख पाते, काश हमें पता चल पाती कि ये दोनों एक दूसरे के लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या दिवाकर जी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ वो भी ट्विन सोल जर्नी में है? क्या दिवाकर जी ने इस बात को माना कि हाँ लूसी उनके लिए ही भारत आई है? क्या दिवाकर जी लूसी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं
क्योंकि लूसी बहुत रो रही थी उस टाइम पर। फिर थोड़ी देर बाद हम लोगों का ध्यान लग जाता है और वही 8:30 बजे के समथिंग, 8-9 हो रहे होंगे शायद, तो ये लोग उठकर चले जाते हैं। अब हमने आंखें खोली तो हमने देखा, अरे ये लोग तो चले गए। पता है क्या हुआ, अक्सर ऐसा होता था कि वहाँ पर जंगल है ना, तो हम लोग ना 8 बजे के बाद घाट पे नहीं बैठते थे, हम लोग खुद भी चले जाते थे, क्योंकि कहते हैं कि वहाँ पर शेर वगैरह रात में आ जाते हैं, निकलते हैं, पानी वानी पीने आते हैं, जंगली जानवर। तो हम डर के मारे आश्रम में चले जाते थे। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि सिर्फ उन लोगों को देखने की वजह से हम बैठे हुए थे। हमने कहा जब ये बैठे हैं तो हम भी बैठेंगे, और उनकी वजह से हम बैठे रहे। लेकिन जब वो चले गए फिर हम भी उठे, और अब हम शिवी से कह रहे, शिवी चलो, शिवी चलो, वो लोग भी चले गए। शायद ये शिवी का पहला अनुभव था। शिवी की समाधि लग चुकी थी। शिवी शायद ऐसी समाधिस्थ हो गई थी कि हम उसको बार बार कह रहे, शिवी चलो, शिवी चलो, रात बहुत हो गई, शिवी चलो, वो लोग जा चुके हैं और अब हमें चलना चाहिए। पर शिवी उठ नहीं रही है। हमने शिवी को बहुत हिलाया, कम से कम 10 मिनट बाद हमारे इतना कहने पर शिवी उठी। शिवी हमसे कुछ बोल नहीं रही है और जाके वो रूम में बैठ गई। हमने कहा क्या हुआ, ठीक हो, क्या हुआ? तो वो हमसे बात नहीं कर रही थी। 10 मिनट हो गए वो हमसे बात नहीं कर रही। हमने क्या हुआ? फिर वो रोने लगी हमें पकड़ के। उसने कहा कि तुम मुझको छोड़ के क्यों जा रही थी? हमने कहा क्यों, कहाँ जा रहे थे तुम्हें छोड़ के? उसने कहा मैं सब सुन रही थी, मैं सब देख रही थी कि वो लोग चले गए हैं, और तुम भी बार बार आधी दूर जाती हो, चली आती हो गुस्से में, उठ नहीं रही हो, मतलब कि मुझे उठा रही हो, मैं उठ नहीं रही हूँ, तो ऐसा तुम क्यों कर रही थी? तुम मुझे छोड़कर जाने वाली थी? तो हमने कहा हाँ, तुम आंखें नहीं खोल रही थी और मुझे जाना था। तो शिवी ने बताया कि मुझे सब दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरे हाथ खुल ही नहीं रहे थे, मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, जैसे किसी ने मुझे ज़बरदस्ती मेरी आंखें बंद कर रखी हों और मेरे हाथ बांध दिए हों। ना मैं बोल पा रही थी, ना मैं आंखें खोल पा रही थी। अक्सर ऐसा अनुभव तब होता है जब इंसान बहुत बहुत गहरे ध्यान में प्रवेश कर जाता है। उसके बाद शिवी ने हमें गले लगाया और रोने लगी। हमने कहा पागल, हम तो, हमें ऐसा लग रहा था कि तुम जानबूझकर उठ नहीं रही हो, तो और हमें लगा कि वो लोग चले जाएंगे, फिर शायद हम लूसी को कभी ना देख पाएँ, क्योंकि वो वहाँ रुकने वाली नहीं थी, वो चली जाती। फिर ऐसे ऐसे हमारी बातें हुई। फिर थोड़ी देर बाद जो महाराज जी थे जिनसे लूसी की पहली बार बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि लूसी जा रही है, मिलना चाहेंगे आप उससे? तो हमने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा क्यों? उस टाइम पर तो आप बहुत बोल रहे थे कि काश आप लूसी से बात कर पाते, लूसी से मिल पाते, उसके एक्सपीरियंस जान पाते, उसके अनुभव सुन पाते। तो हमने कहा कि नहीं, हमने उनसे नहीं बताया, हमने उनसे बहुत रूडनेस दिखाई, तो फिर क्या हुआ, जाने दीजिए। लेकिन हम आपको बताएं, अगर हम लूसी को बाय कहने जाते ना तो हम रो देते। हम कुछ अलग ही महसूस कर रहे थे। हम जिस प्रेम की बात अपने चैनल पर हमेशा बोलते हैं, हमने हूबहू वही प्रेम अपनी नज़रों से देखा था, और बहुत ही दिव्यता थी, बहुत ही भव्यता थी। कोई दिखावा नहीं था, कोई वासना नहीं थी, कोई स्वार्थ नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैं उसको फंसा लूँ, मैं उसको पटा लूँ, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। बहुत नेचुरल, बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिल रही थी हमें उन लोगों से। इस वजह से हम लूसी को बाय तो नहीं कहना चाहते थे। फिर अचानक ऐसा होता है कि लूसी हमारे रूम में ही आ जाती है। लूसी हमारे रूम में आती है और दिवाकर जी भी आते हैं, और अब दिवाकर जी के फेस पर एक स्माइल है। फिर हमने उन लोगों को ट्विन फ्लेम्स वाला मेडिटेशन कराया। हमने दिवाकर जी से कहा, देखिए, आप इस बात को अगर स्वीकार करते हैं कि आज तक आपने जो इनके लिए महसूस किया है
वो किसी अन्य स्त्री के लिए नहीं किया है। तो हम जो ध्यान कराने वाले हैं आपको, ये ध्यान आपको करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये एक नॉर्मल सा कनेक्शन है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि लूसी को जो स्किन प्रॉब्लम है आप उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, फिर आप लूसी को मेडिटेशन सिखा रहे हैं, इस वजह से आपने अपनी भूख प्यास छोड़कर इतने घंटों तक लूसी के साथ आप बैठे, अगर ये आपको नॉर्मल बात लग रही है, नॉर्मल कनेक्शन लग रहा है, तो आप जा सकते हैं। तो दिवाकर जी की आंखें नम थी और फेस पर एक स्माइल थी, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, वो बहुत स्लो बोलते हैं, बहुत ज़्यादा स्लोली स्लोली। उन्होंने कहा हाँ, मैंने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया है लूसी के लिए जैसा लूसी ने किया, लेकिन मैं मर्यादा में बस फंसा हुआ हूँ, बंधा हुआ हूँ, और मेरा एक औहदा है, मेरी एक इमेज है जो कि मैं मेरी छवि को मेरे शिष्यों के सामने ख़राब नहीं करना चाहता था। इस वजह से मैं उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहा था। अब एक मेडिटेशन है, ट्विन सोल्स वालों का ही स्पेशल है। तो फिर हमने उन दोनों को वो मेडिटेशन कराया। वो मेडिटेशन में क्या होता है कि आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आमने सामने बैठ जाएं, पहले एक दूसरे को प्रणाम करें और फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे की एनर्जी को महसूस करें। पता है, ये मेडिटेशन हमने कराया उन लोगों को, आगे और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इतना मेडिटेशन जब हुआ तो फिर से लूसी रोने लगी, अगेन रोने लगी, और कहने लगी मुझे बहुत स्पेशल फील हो रहा है। और पता है, लूसी को हिंदी नहीं आती थी, लेकिन लूसी ने कहा हिंदी में हमसे कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंसी और कहती है कि मज़ा आ गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्किन प्रॉब्लम तो बहुत छोटी बात है, शायद मैं इनके लिए ही आई हूँ यहाँ पे। और वो वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, वो आश्रम में रुकना चाहती थी, वो दिवाकर जी के साथ रुकना चाहती थी और भी उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। लेकिन फिर दिवाकर जी ने कहा नहीं, तुम्हारी क्लास है मॉर्निंग में पंचकर्मा वाली, तो तुम्हें जाना चाहिए और फिर हम कल मिलते हैं। अब इन दोनों के बीच हमने क्या नंबर्स दे दिए अपने एक दूसरे को, तो उन्होंने उसी वक्त एक दूसरे को अपना नंबर दिया हमारे सामने ही, और फिर वो चले गए। बहुत सारी बातें हुई, हमें तो बहुत अच्छा सुकून सा महसूस हुआ। हमने उन लोगों का बहुत आभार व्यक्त किया, और दिवाकर जी को भी हमने हर एक मूढ़ मान्यता से मुक्त किया कि ऐसा मत सोचिए कि ये प्रेम तुच्छ है, साधारण है। ये प्रेम बहुत उच्च दर्जे का होता है, ये बहुत आत्मिक लेवल का प्रेम होता है। इसमें कोई ऐसी निम्न स्तर की बातें नहीं होती हैं, इसमें हायर लेवल की बातें होती हैं। तो दिवाकर जी ने उस हर बात को एक्सेप्ट किया और लूसी चली गई। फाइनली अब वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, लेकिन अब 2-3 दिन बाद लूसी ऋषिकेश से जाने वाली है, क्योंकि लूसी यहाँ पर भारत भ्रमण के लिए आई है ना। तो लूसी अपने ग्रुप के साथ आई है, तो वैसे अगर लूसी अकेले होती तो रुक सकती थी, लेकिन लूसी को जाना पड़ेगा। लूसी अभी साउथ इंडिया की तरफ जाने वाली है दर्शन करने, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। और दिवाकर जी से हमने कहा कि आप लूसी को और भी ज़्यादा मेडिटेशन सिखाइए, और आप लोगों का प्रेम बहुत पवित्र है और इसे बहुत ही प्योरिटी के साथ आगे बढ़ाइए। अब आगे महादेव जी की इच्छा, शिव शक्ति की इच्छा कि आगे इनका प्रेम कौन सा पड़ाव लेने वाला है, कौन से मोड पर आने वाला है, ये आगे हमें कभी पता चलेगा तो हम बताएंगे आपको, क्योंकि ना हम दिवाकर जी के कांटेक्ट में हैं और ना ही हम लूसी के कांटेक्ट में हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। हम वापस अपने घर आ गए ऋषिकेश से, और बस यहीं तक इनकी स्टोरी है। बाकी यहाँ तक ये बात हुई कि जब वो दोनों मेडिटेशन कर रहे थे तो उनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत ऑरा स्ट्रॉन्ग था उनका, और हमने उनका ऑरा भी चेक किया क्योंकि हम पीछे बैठे हुए थे, और हमने उनकी सोल का लेवल भी देखा है। तो ये बात पक्की हो गई कि ये इनका लास्ट बर्थ है दोनों का, और इसी जन्म में इन दोनों का यूनियन हो जाना है। एक तरह तो हो गया,
लेकिन आगे भी अब ये अलग नहीं होंगे, क्योंकि फॉरेन कंट्री वाले कोई बंधे नहीं होते हैं। जैसे हमारे यहाँ ना मम्मी नहीं मानेगी, पापा नहीं मानेंगे, या फिर शादी करनी है, ये एक आत्मिक लेवल का कनेक्शन होता है। हमारी शादी एक दूसरे से हो ना हो, हम चाहे दूर क्यों ना रहें, लेकिन हम कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, है ना। तो ये एक ऐसा कनेक्शन होता है। यहीं तक थी लूसी और दिवाकर जी की स्टोरी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आत्मिक लेवल पर उनका यूनियन हो गया है। अगर माँ भगवती ने चाहा, महादेव जी ने चाहा, तो शायद वो अनंत जन्मों के लिए एक भी हो सकते हैं। आप लोग बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, और ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साई राम।